अश्विनी कुमार दो होते हैं, हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। वास्तविकता में अश्विनी कुमार प्राण और अपान का कुछ विशेष वाइब्रेशन है। वो योग में ध्यान में स्थित होकर समाधि में जाकर प्राण और अपान को एक साथ जोड़ देते थे विशेष रूप से। तो यही दोनों प्राण अपान अश्विनी कुमार चिकित्सा का काम करते हैं। शरीर को अगर ऊपर उठाना हो या फिर अगर हम बैठे हैं वहाँ से खड़े होना हो तो यही प्राण उदान बन जाता है जो नाभि के अंदर है। काफ़ी लोगों का इन पर कंट्रोल हो जाता था क्योंकि 10-10, 12-12 साल तक इसी पर तपस्या करते थे। वो सूक्ष्म प्राणों का जो बल है वो द्रव्यमान, आवेश, मास, चार्ज इन पर डिपेंड करता ही नहीं। कितना भी बड़ा मास यानी भारी वस्तु हो, आप सूक्ष्म प्राण अपान आदि के द्वारा उसे उठा सकते हो। जब आप सभी श्वास ले रहे होते हैं उस समय आपका अपान काम नहीं करता, आप श्वास लेते हुए मल मूत्र आदि का त्याग नहीं कर सकते। तो जो प्राण अपान को जोड़ना जानता होगा या फिर इन पर नियंत्रण कर लेगा, वो फोटान आदि तत्वों को कलेक्ट कर सकता है, इकट्ठा करके अलग अलग धातुओं का निर्माण कर देता है। तो जो महापुरुष थे वो इन्हीं तत्वों को वश में करके और कुछ विशेष तकनीकों से सोना, गोल्ड आदि बना दिया करते थे। रोहिणी आदि ऐसी धातुओं का निर्माण करते थे जिससे फिर तब जाके अंतरिक्षयान बनाए जाते थे। तब ऐसे विमान उस पर बनाए जाते हैं जो अदृश्य होकर चलते थे। यही कारण है कि इंद्रास्त्र वरुणास्त्र जब दूर चले जाते थे तो भी मन के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा वो योगी उन शस्त्रों को वापस खींच लेता था, अस्त्रों को, क्योंकि उसका मन उस छंद से, उस प्राण से जुड़ा होता था और अपने बल से वो खींच लेते थे। ये आदित्य हृदय स्तोत्र पूरे सूर्य की सूक्ष्मता से लेकर स्थूलता तक, किरणों तक सृष्टि में कैसे जाती हैं, सब कुछ बहुत विस्तार से, गायत्री मंत्र की क्या भूमिका है, नाभि संलयन कैसे हो रहा है, यही सूर्य की पूजा है जो कि आदित्य हृदय स्तोत्र में भी बताई गई है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया था, इसीलिए ज्ञान विज्ञान की चरम अवस्था तक चले गए थे वो। जैसे माता मंजुलिका जी हो गई। जो व्यक्ति इस भाषा में बोल रहा हो कि प्राचीन काल में देवता आदि आते थे, इंद्र आदि देवता प्रभावित होते थे, बल सामर्थ्य देते थे, और उसकी व्याख्या कर रहा हो, ऐसे लोग निश्चित रूप से योगी हैं और वैदिक परंपरा को बचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसी तरह एक और विद्वान श्री नंद किशोर शर्मा जी हैं, इन्होंने भी वेदों पर बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। ऐसे ही ऋषिवर अग्निव्रत नैष्ठिक जी हो गए, इन्होंने भी वेदों के अनुसंधान पर, इन्हीं देवताओं को समझने में पूरा जीवन लगा दिया। प्रिय दर्शकों, आप सभी आज तक संसार के अनेक विद्वानों द्वारा ये सुनते रहे हो कि महाभारत के पहले तक देवता लोग आते थे, मनुष्यों को दर्शन देते थे, सिद्ध लोग आते थे, ऋषि लोग आते थे, इंद्र आते थे, वरुण देवता आते थे दर्शन के लिए। महाभारत से पहले अग्नि देवता आते थे, विष्णु आते थे, अश्विनी कुमार भी आते थे, सोम देवता आते थे। ये लोग आते थे, उस समय के मनुष्यों को दर्शन देते थे। फिर महाभारत काल में या उससे पहले के मनुष्य को वो सामर्थ्य देते थे, शक्तियाँ देते थे। उस समय के ऋषियों को अस्त्र शस्त्र प्रदान करते थे वे देवता लोग। इंद्र आदि इंद्रास्त्र देते थे, वरुण वरुणास्त्र देते थे। तो सामर्थ्य, शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र दे के फिर चले जाते थे। आज संसार के अनेक विद्वानों का ऐसा कहना है कि प्राचीन काल में तो आते थे देवता लोग, लेकिन अब हम अपवित्र हो चुके हैं, इसीलिए देवता लोग अब हमें दर्शन नहीं देते, हमें कोई सामर्थ्य भी नहीं देते। लेकिन पहले के लोगों का सामर्थ्य बहुत अधिक था। उस समय के लोग बहुत अधिक तपस्या करते थे वनों में, जंगलों में, जिससे इंद्र आदि देवता उन पर प्रसन्न हो जाते थे, वरुण हो गए। तो ये लोग अलग अलग शस्त्र या शक्तियाँ दे के फिर चले जाते थे, प्रकट हो जाते थे, फिर चले जाते थे, यानी अदृश्य हो जाते थे। लेकिन आज के लोग उतना पवित्र नहीं रहे, उतना सामर्थ्यवान नहीं रहे, जिससे ऋषि या देवता आज नहीं आते लोगों के बीच। अनेक विद्वानों की आप सुनोगे तो पहले धरती पर भी आते थे, यानी उनके कंट्रोल में आते थे। अनेक ऋषि मुनि लोग ऐसे थे, इंद्र आदि देव को वश में करके विद्युत को वश में कर लेते थे। वरुण देव को जो ऋषि या सिद्ध वश में कर लेता था वो वर्षा कराने के सामर्थ्य तक पहुंच जाता था। इसी तरह जो भारी तपस्या करके उसके शरीर का कोई हानि या नुकसान हो गया हो तो अश्विनी कुमार आके चिकित्सा करते थे। क्या आप सभी ने कभी ये समझने का प्रयास किया ये किस स्थिति में या किस प्रकार से बोला जा रहा है? वास्तविकता में ये अश्विनी कुमार है कौन जो चिकित्सा करते हैं? क्या वास्तव में ये होते हैं? क्या सच में इंद्र, वरुण आदि देवता वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? और अगर अश्विनी कुमार आदि देवता हमारे शरीर के अंदर आ जाते थे या हमारे कंट्रोल में, तो वो चिकित्सा कैसे करते थे? इस वीडियो में इन सबको वैज्ञानिक ढंग से और बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से, एकाग्र में और धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में उन देवताओं की तत्व सहित संरचना की मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। जो ऋषि लोग आते थे अंतरिक्ष से, वो ऋषि हैं क्या? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं।
आप सभी ने वेदों में अनेक देवताओं के ऋषियों के नाम सुने हैं। आपको ऐसी भी जानकारी है कि उन मंत्रों द्वारा जो देवताओं को सिद्ध कर लेता है तो देवता उसके वश में आ जाते हैं या फिर उस पर प्रभावित हो जाते हैं, उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो व्यक्ति या वो अनुसंधानवेत्ता फिर उन देवताओं का उपयोग कर सकता है। इसी तरह देवताओं में एक देवता है अश्विनी कुमार, यहीं से शुरू करते हैं। वैसे अश्विनी कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार के देवता हैं जो चिकित्सा करते हैं, हमारे शरीर की औषधियों का निर्माण करते हैं। शरीर के अंदर कोई विकृति आ गई तो उसे ठीक कर देते हैं। ये जो सामाजिक शिल्प का कार्य होता है वो भी करते हैं। क्या आप सभी ने कभी इस पर मनन चिंतन करने का प्रयास किया? अश्विनी कुमार हैं कौन? तत्व रूप में ये है क्या? सच्चाई ये है कि आप सभी ने 10 अलग अलग प्राणों के बारे में जानते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जो एक ग्रहवा है वो 10 के अंदर होता है, उसका नाम ही आत्मा है, सूत्रात्मा। वो 10 के अंदर होता है। तो 10 ही प्राण की चर्चा करेंगे। ये आप सभी ने जितने भी ऋषियों के नाम सुने हैं, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, अगस्त्य ऋषि। रामायण काल के विश्वामित्र या अगस्त्य ऋषि नहीं, ये तो महामानव थे, बहुत बड़े योगी थे। सृष्टि में जो अलग अलग प्रकार के ऋषि होते हैं यही 10 प्राण है। कोई ऋषि नाग प्राण का रूप होता है, जैसे वशिष्ठ हो गए तो ये प्राथमिक जो प्राण है उसका रूप हो गए। अत्रि आदि ऋषि अपान के कार्य करते हैं। अंगिरा ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये सब नाग, कूर्म, कृकल इन सब का कार्य करते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम है ये। तो जितने भी ऋषि हैं ये 10 प्राणों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि प्रजापति ब्रह्मा ने 7 ऋषियों की सृष्टि की, जो मरीचि, अत्रि, अंगिरा हैं। वास्तव में वो 7 विहारतियों के स्तर की चर्चा हो रही है। उसके बाद उन विहारतियों से अलग अलग जो प्राण उत्पन्न होते हैं यही ऋषियों के रूप में होते हैं। तो अभी आप सभी इतना समझ के चलो कि जितने भी 10 अलग अलग प्राण हैं ये विशेष अलग अलग जितने भी ऋषि आप लोग सुनते हो, पश्यंती ओम को भी ले सकते हो और महाभैरतियों सहित, तो इन्हीं का नाम दूसरे रूप से ऋषि कहा जाता है। आधिदैविक विज्ञान में जाएंगे तो ऋषि ही प्राण है। फिर इन्हीं ऋषियों से अलग अलग देवों की उत्पत्ति होती है। जैसे पहली चर्चा हो रही थी अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार 2 होते हैं, हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। वास्तविकता में अश्विनी कुमार प्राण और अपान का कुछ विशेष वाइब्रेशन है। प्राण और अपान का एक ऐसा सूक्ष्म वाइब्रेशन जो यजन प्रक्रिया को व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से आगे चलाने के काम में आता है। कहीं पर कोई त्रुटि हो जाए, चाहे वो शरीर की ही यजन प्रक्रिया हो, हमारे हड्डियों के अंदर हो, सिर के अंदर हो, कहीं पर कोई प्रक्रिया हो, पार्टिकल आदि के स्तर पर, वैक्यूम एनर्जी के स्तर पर या स्पेस के स्तर पर, जहाँ जहाँ कोई त्रुटि होती है या अव्यवस्था फैलती है, वहाँ पर ये प्राण और अपान के जोड़े के रूप में सूक्ष्म अश्विनी कुमार जो हैं वो चिकित्सा का काम करते हैं। यजन प्रक्रिया को क्रमबद्ध करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे शरीर के अंग हो या फिर सूक्ष्म पार्टिकल आदि, जब उनके अंदर के छंद अलग हो जाएं, जैसे टूट फूट जाए कुछ, तो वहाँ पर भी ये जोड़ने का ही काम करते हैं। और ये जो मैंने कहा कि प्राणपान का एक विशेष स्पंदन जो चिकित्सा का या यजन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के काम में आता है, क्रमबद्ध करने के, वास्तविकता में ये प्राणपान कुछ है नहीं। ये जो आप लोग श्वासों को लेते हो और निकालते हो, इसमें जो शक्ति लग रही है, यहाँ पूरी प्रक्रिया 5 महाभूतों के अंदर हो रही है। फेफड़े आदि जो ऊपर उठते हैं ये 5 सूक्ष्म महाभूतों में आ जाते हैं, लेकिन जो शक्ति, जो सामर्थ्य इन 5 महाभूतों के माध्यम से आपके श्वासों को बाहर निकाल रहा है, अंदर ले रहा है, ये प्राथमिक पहला प्राण है, जिसके माध्यम से हम मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वो अपान का काम है। और ये प्राण, अपान, उदान, समान सब हमारे नाभि के अंदर होते हैं, यहीं से पूरे शरीर को संचालित करते हैं। श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती है तो यही प्राण बन जाता है, मल मूत्र आदि त्यागने की इच्छा होती है तो यही अपान बन जाता है। और प्राणपान के द्वारा हम चलते भी हैं, हाथ पैर इसी से काम कर रहे हैं। शरीर को अगर ऊपर उठाना हो या फिर अगर हम बैठे हैं वहाँ से खड़े होना हो तो यही प्राण उदान बन जाता है जो नाभि के अंदर है। तो जो श्वास लेते हो, निकालते हो, और दूसरा जिसे मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, ये प्राणपान जब आपस में जुड़ जाते हैं, वो भी विशेष रूप से,
तो ये चिकित्सा का काम करते हैं। ऋषि मुनि लोग जो अश्वनी देवताओं को प्रभावित करते थे, प्रभावित करने का यही मतलब है, वो योग में ध्यान में स्थित होकर समाधि में जाकर प्राण और अपान को एक साथ जोड़ देते थे विशेष रूप से। तो यही दोनों प्राण अपान अश्वनी कुमार चिकित्सा का काम करते हैं, शरीर की अन्य क्रियाओं को ठीक कर देते हैं, कोई विकृति नहीं हो पाती। सृष्टि में भी ये जन प्रक्रिया में पदार्थों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या कोई कण आदि विचलित हो गया हो उसे भी व्यवस्थित करने का काम करते हैं, वहाँ पर भी चिकित्सा करते हैं। पूरी सृष्टि में ये दोनों देवता कार्य कर रहे हैं हमेशा। और जो योगी तत्व रूप में इन सूक्ष्म प्राणापान रूपी अश्वनी कुमारों को जान लेता है, फिर ये देवता इससे प्रभावित हो जाते हैं, ये प्राण उसके वश में आ जाता है। तो जो विद्वान लोग कहते हैं कि महाभारत काल तक अश्वनी कुमार आदि देवता लोग आते थे, वो इसी की चर्चा कर रहे हैं। यही है प्राणापान। आज सामर्थ्य कम होने से, मन उतना शुद्ध न होने से, या ज्ञान विज्ञान का स्तर घट जाने से हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाते या इसको जीत नहीं पाते प्राणापानों को। लेकिन प्राचीन महाभारत काल या उससे पहले के लोग इस पर वश कर लेते थे। श्री कृष्ण, श्री राम या जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, महापुरुष थे, काफ़ी लोगों का इन पर कंट्रोल हो जाता था, क्योंकि 10-10, 12-12 साल तक इसी पर तपस्या करते थे, वो जानने का प्रयास करते थे। इसी तरह आप सभी सुनते हो कि पहले वरुण देवता आते थे। आपको पता है प्राण, अपान और व्यान का एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा बंधन जो बांधने का काम करता है कणों को। हम सभी जानते हैं कि जो वरुण देवता है ये जल का, समुद्र का, महासागरों का स्वामी होता है। हर एक पानी की एक एक बूंद में यही वरुण तत्व काम कर रहा है। प्राण, अपान, व्यान का विशेष मिश्रण इनको बांधे हुए है। ये वरुण तत्व हमेशा बांधने का काम करता है। जैसे अश्वनी कुमार प्राण और अपान का विशेष मिश्रण चिकित्सा करता था, ये वरुण देवता, वरुण तत्व प्राण, अपान और व्यान का एक ऐसा विशेष प्रकार का मिश्रण है जो कणों को, वैक्यूम एनर्जी को और भी सभी एटम एंड पार्टिकल आदि को बांधने का काम करता है। जो आप सभी सुनते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, क्या आप सभी ने कभी इसे जानने का प्रयास किया आखिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कैसे बंधे हुए हैं? वहाँ पर इस वरुण तत्व, वरुण देवता का काम है। हमारे शरीर में भी जैसे मैंने कहा कि हड्डी आदि टूट गई या शरीर में कोई समस्या हो गई कि प्राण, अपान का विशेष मिश्रण वहाँ पर काम करने लगता है। ऐसे ही व्यान भी बांधने का ही काम करता है, टूटे हुए दो पदार्थों को एक दूसरे में बांध देता है। फिर आगे की प्रक्रिया अश्वनी आदि देवता करते रहते हैं। तो पूरी सृष्टि में कण हो, गैलेक्सी हो, तारे हो, उपग्रह हो, सबको ये वरुण तत्व बांधने का काम करता है, अंदर से भी बाहर से भी। ये मैं जितने भी अलग अलग प्राणों की चर्चा कर रहा हूँ, चाहे उन्हें आप देवताओं के रूप में देखिए या विशेष प्राणों के संयोग को देखिए, इन प्राणों में इंडिपेंडेंटली कोई मास या चार्ज होता ही नहीं। जो प्राण है या अपान है, मान लीजिए उदान है, व्यान है, इनमें मास चार्ज आदि नहीं होता, बल्कि मास चार्ज आदि की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है जब ये विशेष संयोग करने लगते हैं। तो जो योगी लोग होते हैं पहले मास चार्ज आदि वाले पदार्थों को खूब अच्छे से समझते हैं, स्पेस तक समझते जाते हैं, छंदों को भी। उसके बाद और सूक्ष्मता में जाके अनुभव कर लेते हैं कि सूक्ष्म प्राणों का जो बल है वो द्रव्यमान, आवेश, मास चार्ज इन पर डिपेंड करता ही नहीं। कितना भी बड़ा मास यानी भारी वस्तु हो, आप सूक्ष्म प्राण, अपान आदि के द्वारा उसे उठा सकते हो। हालांकि ये उदान आदि प्राण का उपयोग सिद्धियों में आ जाता है, जो आज का विषय नहीं है। तो ये जो वरुण तत्व है, वरुण पाश आदि शस्त्र बनते हैं, यही तत्व विशेष रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसे ही आप सभी सुनते होंगे कि प्राचीन काल में, महाभारत काल या उससे पहले के लोग इंद्र देवता को प्रभावित कर देते थे, इंद्र प्रकट होकर आ जाते थे। इंद्र कहते हैं जब अलग अलग सभी सूक्ष्म प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनका विशेष मिश्रण होता है। जब सबसे पहले सृष्टि में विद्युत की उत्पत्ति होती है, वो विद्युत तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो पदार्थ है जिसमें वो विद्युत होता है वही इंद्र तत्व है। जैसे चीनी में मीठापन होता है, वैसे ही जो पदार्थ है वो इंद्र तत्व है, और उसका जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उसके जो अलग अलग छंद जुड़े हुए हैं उससे, उसमें जो अलग अलग और भी प्राण जुड़े हुए हैं, वो उसके हाथों का काम करते हैं, वज्र का काम करते हैं। उन्हीं से पीट पीट के बादलों से वो वर्षा कराता है इंद्र तत्व। यहाँ तक कि शरीर में जब कोई बहुत बड़ा योगी इस पर अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, तो इन प्राणों को जो नाभि के अंदर होते हैं, आप लोग ऐसे देखिए कि जब आप सभी श्वास ले रहे होते हैं,
उस समय आपका अपान काम नहीं करता, आप श्वास लेते हुए मल मूत्र आदि का त्याग नहीं कर सकते। तो वैसे कुछ प्राणों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। इस पर खोज करके अंतरिक्ष आदि तक पहुंचकर अनुसंधान मनन चिंतन करके तब जाके इनको जोड़ा जाता है, एक किया जाता है। यहाँ तक कि जो फोटॉन आदि पार्टिकल्स आते हैं, प्राणपान उन्हें खींचते हुए ले आते हैं। 2 प्राणपान होते हैं जो खींचते हुए लाते हैं फोटॉन आदि पार्टिकल्स को, और 2 होते हैं जो ढकेलते हुए आते हैं, और उसके अंदर भी यही भरे हुए हैं। तो जो प्राणपान को जोड़ना जानता होगा या फिर इन पर नियंत्रण कर लेगा, वो फोटॉन आदि तत्वों को कलेक्ट कर सकता है, इकट्ठा करके अलग अलग धातुओं का निर्माण कर देता है। जैसे प्राचीन विमान आदि बनते थे, या फिर इंद्र नामक एक महापुरुष वैज्ञानिक थे, वो सृष्टि के देवता वाले नहीं, तो जो महापुरुष थे वो इन्हीं तत्वों को वश में करके और कुछ विशेष तकनीकों से सोना, गोल्ड आदि बना दिया करते थे। रोहिणी आदि ऐसी धातुओं का निर्माण करते थे जिससे फिर तब जाके अंतरिक्षयान बनाए जाते थे। जब इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल को प्राणपान, उदान आदि के द्वारा वश में करके अलग धातुओं में बदला जाता है, तब ऐसे विमान उस पर बनाए जाते हैं जो अदृश्य होके चलते थे। तो इंद्र तत्व जो विद्युत है वो सभी प्राणों का सूक्ष्म मिश्रण है। मनस तत्व से जो अलग अलग प्राण उत्पन्न होते हैं ये जन प्रक्रिया के दौरान अक्षरों के विशेष मेल से, वही तत्व इंद्र तत्व है, और जो उसका प्रॉपर्टीज है वो विद्युत है। उसी से इंद्रास्त्र आदि भी बनाए जाते थे। तो प्राचीन काल में जब तपस्या साधना करते थे कई कई वर्षों तक, तब जाके उन देवताओं पर इनका इफेक्ट होता था, और शरीर में भी होते हैं। आप सुनते हो कि इंद्र तत्व सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारे शरीर के अंदर बल भी देते हैं। इंद्र तत्व का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज यही है। ये जो आपका स्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री या हस्त इंद्री है, ये सब इन्हीं अलग अलग देवताओं के द्वारा संचालित की जाती है। हाथ आदि तो आप लोग ऊपर उठा पाते हो, उठ बैठ या चल पाते हो, लेकिन आपके अंदर जो पार्टिकल आदि काम कर रहे हैं वो देवताओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन जो योगी वश में कर लेता है फिर वो सिद्ध हो जाता है, धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो अलग अलग प्राण है, उनको जब यजन कराने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा या अनुसंधान करेंगे, तो इनको मिलान करेंगे तो विद्युत आदि को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अन्यथा किसी भी तकनीकी से जाना ही नहीं जा सकता ठीक से। हम तो वो विद्युत की चर्चा करते हैं जो पार्टिकल के अंदर होती है, वो भी कल्पना करते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन सिद्ध लोग पहले देख लेते थे, फिर इंद्र आदि देवता इनसे प्रभावित हो जाते थे। ऐसा नहीं है कोई मनुष्य रूप में आपके सामने खड़े होकर कोई वरदान दे रहे हों, ऐसे ही सृष्टि के तत्वों को वो जान लेते थे, फिर उनके कंट्रोल में या नियंत्रण में आ जाते थे वे देवता। ऋषि भी आते थे, ऋषि इन्हीं प्राणों को कहते हैं। जब प्राण जुड़ने लगते हैं तो देवता बन जाते हैं, लेकिन अगर प्राण, अपान, उदान अलग अलग हैं तो यही अलग अलग ऋषि हैं जो वेदों में हैं। रामायण महाभारत में तो महापुरुष हुए थे जो आज भी हैं सृष्टि में, मोक्ष में स्थित होंगे, लेकिन जो सृष्टि में पदार्थों के रूप में ऋषि हैं वो अलग अलग प्राण ही है। आकर्षण आदि की शुरुआत ही सबसे पहले इन्हीं सूक्ष्म प्राणों से होती है। उससे पहले मनस तत्व के स्तर पर कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं, कोई रिपल्सन होता ही नहीं। अक्षर बस अपने आप अपने स्थान पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और इसी मनस तत्व को, चाहे हमारा मन हो चाहे सृष्टि का व्यापक मनस तत्व हो, यही प्रजापति है। इसी से अलग अलग प्राण रूपी ऋषि उत्पन्न होते हैं, उसके बाद सभी देवता उत्पन्न होते हैं, और देवताओं की उत्पत्ति से वहीं से फिर ग्रेविटी, मास, चार्ज, स्पेस आदि की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, और सृष्टि पर इन देवताओं का पूरी तरह नियंत्रण है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप सभी सुनते हैं कि अग्नि देवता भी आते हैं। प्राचीन काल में योग्यता के आधार पर आते थे, और प्राचीन लोग उनका उपयोग कर लेते थे, उनके दर्शन कर लेते थे। अग्नि के वैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों को, फोटॉन आदि पार्टिकल को अग्नि समझ सकते हो। जो आपके सामने हवन आदि होता है उसमें जो अग्नि का सूक्ष्म रूप है उसे आप लोग अग्नि समझ सकते हो। तो उस पर भी इन लोगों का कंट्रोल हो जाता था, प्राचीन लोगों का। श्री कृष्ण, श्री राम बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी लोग थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनके सामर्थ्य की कल्पना करना आज के लोगों के लिए कठिन होता है। उन लोगों का इन देवताओं पर नियंत्रण होता था, कंट्रोल कर लेते थे, अच्छी तरह से तत्व रूप में सब कुछ जानते थे वो लोग। ऐसे ही सोम देवता भी होते थे, आपो देवता होते थे। कई वीडियो में इनकी चर्चा की जा चुकी है। सोम तत्व कहते हैं कि वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी जब संघनित होना शुरू हो जाती है, एक तरफ तो अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, उसके बाद उसी वायु तत्व से
कुछ ऐसे पार्टिकल्स बनते हैं जो निगेटिव होते हैं, ऋणात्मकता का काम करते हैं, वही सोम तत्व है। आपा तत्व भी उसी की अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। आप लोग ये भी जानते हो कि अग्नि सोम के मिश्रण से पूरी सृष्टि बनी हुई है। अश्वनी कुमार इंद्र ये सब सृष्टि पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये जो कहा जाता है कि वो उन देवताओं को ये लोग प्रभावित कर देते थे, ऋषियों को, वो इसी प्राणपान आदि का ही विशेष संयोग ही था। इस पर आप सभी को अनुसंधान करना चाहिए। ध्यान में जैसे श्वास ले रहे हैं तो फेफड़ा आदि जो उठ रहा है, हड्डी आदि उससे सूक्ष्म जाओगे तो ये मॉलिक्यूल के स्तर का है, उससे सूक्ष्म रक्त जाओगे, चमड़ी आदि की और सूक्ष्मता में जाओगे तो एटम आयन हो गए, और सूक्ष्मता में जाओगे तो अलग अलग पार्टिकल काम कर रहे होंगे, उसके भी सूक्ष्मता में वैक्यूम एनर्जी, और ये सब जिनमें है वो स्पेस है। तो स्पेस तक ऐसे उठता है जब आप लोग श्वास लेते हो छोड़ते हो। लेकिन जो शक्ति ऊपर उठा रही है या श्वासों को खींच रही है, मलमूत्र आदि का त्याग कर रही है, और जब आप लोग बैठे हो तो आपको खड़ा कर दे रही है, यही प्राणपान और उदान है। व्यान समान ये सब यही है। ये स्पेस से भी सूक्ष्म होते हैं। यहाँ तक कि यही 10 प्राण स्पेस के भी कंटेंट को बनाते हैं। प्राण से भी अनेक छंद उत्पन्न होते हैं, तो प्राण छंद मिलकर स्पेस, उसके बाद पूरी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। और यही देवता और ऋषि भी होते हैं। उससे सूक्ष्म जो मनस तत्व है, मनस तत्व में अक्षर एक दूसरे से मिलते नहीं, केवल मनस तत्व के स्तर तक। हालांकि अब मिल रहे हैं, लेकिन जब उत्पत्ति होती है, मनस तत्व बन जाता है, तब तक अक्षर एक दूसरे से नहीं मिल रहे होते। आपका जो मन है, यही जो अलग अलग वर्ण होते हैं, उन्हीं का संघनित गति वाइब्रेट कर रहा रूप है आपका मन। और ऐसे ही अक्षर पूरी सृष्टि में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फिर जाके यही मनस्तत्व, अहंकार तत्व या फिर ब्रह्मा प्रजापति अलग अलग और भी ऋषियों को उत्पन्न करते हैं, प्राणपान उदान आदि। फिर वो ऋषि अलग अलग देवताओं को उत्पन्न करते हैं जिनकी चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से एक लंबे समय के दौरान संघर्ष करके जरूर इन देवों पर नियंत्रण या इनको अच्छे से देखा जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। ये विज्ञान की ही प्रक्रिया है। हालांकि विज्ञान के द्वारा, टोटली फिजिक्स के द्वारा कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि इन्हें कभी आप देख ही नहीं पाओगे। इन्हें बस पहले अच्छे से अध्ययन करके फिर समाधि में, ध्यान में अनुभव करोगे, उसके बाद ये प्रभावित होते हैं शरीर में, आप इन पर नियंत्रण कर पाते हो, अलग अलग छंदों पर नियंत्रण कर पाते हो। जो किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो अस्त्र होते हैं इन्हीं छंदों के आधार पर चला करते हैं। यही कारण है कि इंद्रास्त्र वरुणास्त्र जब दूर चले जाते थे तो भी मन के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा वो योगी उन शस्त्रों को वापस खींच लेता था, अस्त्रों को, क्योंकि उसका मन उस छंद से, उस प्राण से जुड़ा होता था और अपने बल से वो खींच लेते थे। और शस्त्रों को वापस लेने में या तत्वों में जानने में श्री कृष्ण जैसे लोग तो चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, इतने बड़े थे वो। योगी इसी को कहते हैं जो इन देवताओं पर अनुसंधान करता हो, इस पर मनन चिंतन करता हो, अच्छे से सृष्टि में अपनी आत्मा को, ईश्वर को या इन देवताओं पर अध्ययन करता हो, अनुसंधान करता हो, साक्षात करने का प्रयास करता हो। यहीं से योग की शुरुआत होती है। ऐसे ही आप सभी जानते हो कि सरस्वती होती हैं सृष्टि में। ये सरस्वती ही अलग अलग छंद है, वाणी है, वाक इंद्री से जो अलग अलग छंद उत्पन्न होते हैं, वही सब सरस्वती है, जो वाक तत्व होता है, परावाक परशंति वाक। इसे ईड़ा भी कहते हैं। इसी तरह सविता देवता होता है, सविता भी सूर्य को ही कहते हैं। सूर्य देवता को अगर आपको खूब अच्छे से जानना है, या फिर सूर्य का अच्छे से, उनको तत्व रूप में खूब अच्छे से उपयोग करना है, तो पार्टिकल आदि के सहारे पूरी तरह आप कभी भी नहीं जान पाओगे। सूर्य को एक देवता के रूप में, देने वाले के रूप में अच्छे से उस पर लगाव रखना होगा। जैसे पति का पत्नी से लगाव होता है, भाई का बहन से लगाव होता है, वैसे ही सूर्य देवता से आपको लगाव रखना होगा। दिन रात जितना आप लोग उस पर मनन चिंतन करोगे, सूक्ष्म तत्व आदि के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे, उतना ही सूर्य देवता अपना दर्शन कराते जाएंगे, यानी आपको लाभ पहुंचाते जाएंगे। आप सूर्य के अलग अलग रीजन को समझ सकते हो, कैसे नाभ की संलयन प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि अभी अज्ञात है। ऋषि लोग पूरी तरह जानते थे, जो भी अभी वर्तमान विज्ञान में ठीक से नहीं समझा गया नाभ की संलयन प्रक्रिया, वो आप लोग अच्छे से समझ ले जाओगे। यहाँ तक कि जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, श्री राम जब थक कर बैठ जाते हैं, रावण आता है, तो युद्धो परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम, वहाँ पर जो ऋषि अगस्त इस आदित्य हृदय स्तोत्र बताते हैं उन्हें। ये आदित्य हृदय स्तोत्र पूरे सूर्य की सूक्ष्मता से लेकर स्थूलता तक, किरणों तक, सृष्टि में कैसे जाती हैं, सब कुछ बहुत विस्तार से उसमें व्याख्या है। रामायण के युद्ध कांड में आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा।
या फिर अलग से एक छोटी सी पुस्तक भी आती है कुछ पन्नों की। पूरी सूर्य की व्याख्या किया गया है महर्षि अगस्त जी के द्वारा उस आदित्य हृदय स्तोत्र में। जब श्री राम ने ऋषि अगस्त जी से सुना तो उनके अंदर एक विशेष सामर्थ्य आ गया, पूरी थकावट दूर हो गई। ऐसी कुछ शक्तियां भी मिली जिसके द्वारा फिर वो रावण को मार देते हैं। तो सूर्य देवता से आपको लगाव रखना पड़ेगा। आज की भाषा में देखें तो जो अपने लोग पूजा करते हैं सूर्य की, ये लगाव तो ठीक है, लेकिन आपको और अधिक लगाव रखना पड़ेगा ज्ञान के स्तर पर। पूरी तरह अच्छे से मनन चिंतन करना होगा, देखकर शरीर पर आती हुई किरणों को अनुभव करना होगा, कैसे शरीर को हीट करती हैं, कौन कौन सी किरण कैसे छंद आ रहे हैं वहाँ से, गायत्री मंत्र की क्या भूमिका है, नाभि संलयन कैसे हो रहा है। यही सूर्य की पूजा है जो कि आदित्य हृदय स्तोत्र में भी बताई गई है। कुछ लोग तो इसे मिलावट मान के निकाल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य के बनने का जितना व्यवस्थित और गहरा विज्ञान इसमें है, जब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं तब हम ऋषियों के और भी ग्रंथों की भाषा को जो नाभ के संलयन की विस्तार से व्याख्या करते हैं सूर्य के बनने की, उसको भी तभी समझ पाते हैं। तो सविता हो गया, विष्णु देवता हो गया, जो खुद से प्रकाश देने वाले तारे होते हैं उन्हें भी विष्णु कहते हैं। उनमें भी जो बड़े बड़े तारे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे से ये संलयन आदि प्रक्रिया हो रही होती है, प्रकाश देते हैं, पूरी किरणों को सृष्टि में बिखेर देते हैं। हो सकता है आप लोग ब्लैक होल कहते हो। तो ये भी आधिदैविक रूप से आपको इन देवताओं से लगाव रखना होगा। दिन रात सोते उठते बैठते मनन चिंतन करना होगा। तपस्या का ऐसा मतलब नहीं होता कि कोई एक पैर पे 10 साल 20 साल तक खड़ा रहता था। चाहे जैसे चाहे खड़े होकर बैठ के वो लोग मनन चिंतन करते थे, पूरी तरह उसमें रम जाते थे, लगाव रखते थे, हमेशा इस पर मनन चिंतन करते रहते थे इन देवताओं पर। और एक समय बाद ये देवता अपना साक्षात्कार करा देते थे, यानी ये लोग तत्व रूप में जान जाते थे। विद्युत आदि तो आप सभी देख रहे हो, शरीर की एक एक यूनिट बधी हुई है, शर्ट की एक एक यूनिट बधी हुई है, ये सभी देख रहे हो। लेकिन बधने की प्रक्रिया सबसे पहले किस देवता से या फिर कैसे शुरू होती है, किस सूक्ष्मता पर? तो सूक्ष्मता में जाते जाओगे, पार्टिकल आदि से होते हुए स्पेस से भी सूक्ष्मता में आपको वरुण तत्व मिलेगा। प्राण अपान व्यान का विशेष मिश्रण, जहाँ से शर्ट आदि या घर गैलेक्सी आदि के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, बधने की। शरीर में या पूरी सृष्टि में कोई भी प्रक्रिया टूट फूट जाती है, यजन प्रक्रिया, तो चिकित्सा के लिए प्राण अपान का विशेष संयोग अश्विनी कुमार ही वहाँ पर सबसे सूक्ष्मता में काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में युद्धों के दौरान हाथ पैर कटने के बाद भी वो एकाएक तुरंत जोड़ दिए जाते थे। इतना तो जानते हो कि हड्डी टूट गई तो डॉक्टर लोग एक कर देते हैं, अपने आप एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत पार्टिकल आदि आपस में जुड़ते रहते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई जोड़ता नहीं। लेकिन वरुण तत्व या अश्विनी कुमार ये भी काम करते हैं, तुरंत के तुरंत वो जोड़ देती थी। ऐसा नहीं है कि कोई वेंटिलेटर पर महीनों तक पड़ा रहता था, तुरंत के तुरंत वो जोड़ देती थी। वो इन्हीं देवताओं देव रूपी पदार्थों का सामर्थ्य है। बाकी छंदों की व्याख्या कई वीडियो में विस्तार से की गई है। आज संसार में ऐसे कई लोग हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं कि देवता होते हैं, प्राचीन काल में आते थे पृथ्वी पर, लेकिन अब नहीं आते क्योंकि उतनी पवित्रता रही ही नहीं अब। लेकिन फिर भी संघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है, धनुर्धारी अर्जुन थे, महाराज युधिष्ठिर थे, ये लोग भी योगी वैज्ञानिक होते थे। ये सब इन देवताओं को समझने का अध्ययन करते थे, प्रयास करते थे। और प्राचीन जो ऋषि मुनि लोग थे वो तो बहुत भारी तपस्या करते थे। तपस्या करने में अगर श्री कृष्ण को देखें तो ये चरम सीमा पर थे। जितनी तपस्या श्री कृष्ण ने की थी वो जीवात्मा के सामर्थ्य की ही सीमा है। उतनी सीमा तक संघर्ष करने वाले का मोक्ष होगा ही होगा। खुद ही विचार कीजिए, जिसके माता पिता जेल में हो, किसी तरह उसे कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया हो, जब वो जानने लायक रहे होंगे, जब उन्हें बताया गया होगा कि तुम्हारे माता पिता कारागार में हैं, तो उनका वहाँ से कैसा अध्ययन, कैसा सामर्थ्य, कैसा साधना, कैसी तपस्या शुरू हुई होगी। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया था, इसीलिए ज्ञान विज्ञान की चरम अवस्था तक चले गए थे वो। ऐसे ही आदिकाल में महर्षि भगवान भृगु थे, भगवान इक्ष्वाकु जी थे, जो कि एक राजर्षि थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी थे। महाराज मानधाता, अनरण्य आदि पूर्वज थे। ये लोग बहुत बड़े होते थे। और स्वयं विचार कीजिए, जो 7-8 वर्ष का होगा उसके बाद गुरुकुल चला जाएगा, और 25 वर्ष का होगा तब आएगा। 16, 17 या 20 वर्षों में कितना सब कुछ सीख लेता होगा। उसके बाद भी ऋषि मुनि लोग पूरा जीवन इन्हीं देवताओं पर अनुसंधान, अध्ययन और विशेष तपस्या करते थे। उनकी तपस्या बहुत विशिष्ट होती थी। एक तो तपस्या का मतलब होता है जितना चाहे उतनी देर वो बैठकर ध्यान कर सकते थे। मुख्य ध्यान ही होता है।
आज तो हम लोगों ने ध्यान ही छोड़ दिया। जो सूर्य आदि की मैंने पूजा की चर्चा की, ये सारी प्रक्रिया ही हम लोगों ने छोड़ दी। इनसे आपको पूरी तरह लगाव रखना होगा। लगाव का ये मतलब नहीं जैसे भोग की वस्तु होती है कि उसे भोगते रहो जब इच्छा समाप्त हो जाए। मान लो कि कोई अच्छी मिठाई या कोई अच्छा पदार्थ है जिसे खाते रहो, जब इच्छा समाप्त हो जाए तो उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं। लगाव का मतलब अच्छे से तत्व रूप से जब तक उनका पूरी तरह दर्शन ना हो जाए तब तक ध्यान करना होता है। और इन्हीं अलग अलग देवताओं के माध्यम से फिर ईश्वर तक पहुँचते हैं हम। सीधे ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि यह संसार में कोई योगी ही ना हो। ये जो लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में देवता आदि आते थे, ऋषि लोग दर्शन देते थे, इंद्र आदि देवता शस्त्र देते थे या फिर प्रभावित होकर सामर्थ्य बल देते थे, ये लोग तो इन देवताओं को जानते ही हैं। हालांकि ये लोग भी बहुत कम संख्या में हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे माता मंजुलिका जी हो गई। ये लोग सृष्टि के देवताओं को, ईश्वर को ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति इस भाषा में बोल रहा हो कि प्राचीन काल में देवता आदि आते थे, इंद्र आदि देवता प्रभावित होते थे, बल सामर्थ्य देते थे, और उसकी व्याख्या कर रहा हो, ऐसे लोग निश्चित रूप से योगी हैं और वैदिक परंपरा को बचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो माता मंजुलिका जी हो गई। ये लोग ऐसे ही इन्हीं अलग अलग देवताओं के माध्यम से सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य या सविता देवता हो गया। ऐसे ही ऋषिवर अग्निव्रत नैष्ठिक जी हो गए। इन्होंने भी वेदों के अनुसंधान पर इन्हीं देवताओं को समझने में पूरा जीवन लगा दिया। प्राचीन काल में जैसे ऋषि या ऋषिकाएं और भी लोग विशेष रूप से तप करते थे। तपस्या का वास्तविक मतलब हो सकता है किसी एक वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊं, लेकिन अभी इतना समझो कि ऐसा कुछ नहीं है कि बैठने का 4 घंटे 5 घंटे अभ्यास करो। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, समाधि लगने लगेगी या मनन चिंतन का सामर्थ्य बढ़ेगा, तो अपने आप ये सब हो जाता है। जितना जितना सृष्टि के देव पदार्थों से लगाव रखते जाते हैं, मैं इन्हें वैसे पदार्थ बोल रहा हूँ, लेकिन जो प्राचीन सामर्थ्यशाली वैज्ञानिक ऋषि लोग थे, वो इन्हें सीधे जैसे इंद्र देवता हैं, वो इतनी भक्ति करते थे, इतने सामर्थ्य के साथ, लगाव के साथ उनसे जुड़ जाते थे, जानने का प्रयास करते थे, अंत तक उस लक्ष्य तक पहुँच ही जाते थे। वो इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी भक्ति थी देवताओं में, ईश्वर में। और इन देवताओं का जितना सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, वो सूक्ष्म रूप में देखे तो ईश्वर का ही सब सामर्थ्य है। वही इन देवताओं को प्रेरित कर रहा है। ध्यान आदि में ऐसे ही महसूस किया जाता है। इन देवताओं से होते हुए वो योगी फिर ईश्वर तक पहुंच जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है। इसी तरह एक और विद्वान श्री नंद किशोर शर्मा जी हैं। इन्होंने भी वेदों पर बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। अगर आप वास्तविकता में ध्यान करते हैं, अच्छे से सही मार्ग पर चल रहे हो, तो कोई भी आपसे बात करने वाला होगा। ये ज्ञान भी पूर्व जन्मों का ही फल होता है। कुछ लोग होते हैं बिना पढ़े ही कहीं एक बार भी सुन लेते हैं तो ये सब स्मरण आ जाता है। तो काफ़ी विद्वान इस प्रकार के भी हैं। इसी तरह इस संसार में और भी अनेक माता या विद्वान लोग हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो इस पर अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो जो आप सभी के बीच ऐसा बोला जाता है कि महाभारत काल तक अलग अलग देवता ऋषि आते थे, उनको दर्शन देते थे या उनके वश कंट्रोल में आ जाते थे, बता देते थे कि जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे तुरंत मैं प्रकट हो जाऊंगा। इंद्र वरुण आदि देवता हो गए। उस समय के तपस्वियों से बोल देते थे कि जब भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। वो यही विज्ञान है, अलग अलग तत्वों का ही विज्ञान है। प्राण अपान उदान आदि जो शरीर में होता है, यही तत्व है वो देवता के रूप में। बस ये जब विशेष प्रकार से मिल जाते हैं तो अलग अलग गुणों की रचना करते हैं सृष्टि में। कोई मांस उत्पन्न करता है, कोई बंधन का काम करता है, कोई चिकित्सा करता है, कोई विद्युत उत्पन्न करता है। तो ये इन्हीं अलग अलग देवताओं के कार्य हैं। जब तपस्वियों का इन पर वश हो जाता था तो उनके सामने प्रकट हो जाते थे। ये कहने का एक तरीका है, प्रकट हो जाते थे यानी उनके वश में आ जाते थे, उनकी इच्छा अनुसार काम करते थे। जो जितना बड़ा तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी योगी रहता है, वो देवता उसी प्रकार उतने ही सामर्थ्य के हिसाब से उसके पास आते भी हैं या सक्रिय होते हैं। तो आज भी संसार में बहुत सारे विद्वान विदुषियाँ हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। और अगर इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई देखें तो माता मंजुलिका या श्री नंद किशोर शर्मा जी आदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर न होने से लोग उन्हें नहीं जान पाते। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तविक ज्ञान विज्ञान पर, ईश्वर के नियमों पर काम कर रहे हैं। आप सभी को एक सामान्य जानकारी मिल गई होगी कि जो देवता आते थे वो हैं कौन, कैसे होते हैं।
और उन पर ध्यान या योग कैसे करना है। आप लोग जिस दिन से इन पर मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे या इन देवताओं से लगाव रखेंगे, मेरा विश्वास मानिए, ध्यान आदि में जो आप बोलते हो कि मैं बैठ नहीं पाता या 10-5 मिनट बाद पैर दर्द करने लगता है, ऐसी स्थिति आपकी आएगी ही नहीं कभी। बाकी जो सविता आदि देवता हैं, सूर्य हो गया, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि भी पढ़ते रहिए। हो सकता है किसी वीडियो में मैं उसको भी एक एक शब्दों को अर्थ के साथ बताऊं। सूर्य के जो अलग अलग नाम बताए गए हैं उस पर भी आप लोग मनन चिंतन कीजिए। उन शब्दों को याद करके फिर एक एक गुणों पर, मार्तंड का मतलब क्या होता है, सविता का मतलब क्या होता है, भग का मतलब क्या होता है, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवश्च स्कंदः प्रजापति, यही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव भी यही हैं, स्कंद भी यही हैं। स्कंद सेनापति को भी कहते हैं और प्रजापति भी यही है, क्योंकि प्रजा का पालन करते हैं। अगर सूर्य वहाँ से हट जाए तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यहाँ पर जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा। पूरी सृष्टि में प्रकाश का, किरणों का, सूर्य का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।